ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी योग कक्षा को हम क्रमशः आगे लेकर चलते हैं। गायत्री का सूर्योपस्थान जो हमारी पुस्तक जो थी, तो उसमें हम सावित्री और सविता के बीच में जो संबंध जो है उसके विषय में हमने कल चर्चा की। तो उसी चर्चा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए हम आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे हम गायत्री मंत्र के उपासक हैं, या हम कहें कि हम जो है गायत्री माता के उपासक हैं, तो गायत्री और सावित्री, तो जब यहाँ पर जब 2 शब्द आए हैं, तो वास्तव में जो है ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो अंतर जो है वो केवल इतना भर हम समझ सकते हैं कि जब सविता देवता की शक्ति का उपयोग भौतिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, तो उसे हम सावित्री कहेंगे। और जब उसका उपयोग जो है आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, तो उसे हम गायत्री कहेंगे। और फिर इसके बारे में फिर आगे आता था कि हम इसको जो है एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सावित्री का जो जप करने वाले हैं, यानी कि जो सावित्री की साधना करने वाले जो साधक हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग का अर्थ हो गया कि जो भी जो भौतिक संसाधन जो हैं, जो जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि हम जो है इस हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा मान लो कि स्वर्ग में जी रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी वहां पर नहीं होती। तो वही स्थिति यदि हमारी जो है धरती पर रह करके भी अगर उत्पन्न की जा सके, कि हम हमारे पास जो है सभी प्रकार के जो साधन संपन्न यदि हम यहाँ पर बन पाए, तो तो हम कहेंगे कि हमें जो है धरती पर रह करके ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। तो और ये सब जो है हमें सावित्री की साधना से मिलता है, यानी कि सावित्री जप करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और गायत्री से क्या मिलता है हमें? गायत्री से हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो हमारे जीवन का जो है मुख्य लक्ष्य है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि संसाधन होने के बावजूद भी हमारे भीतर जो है एक शांति और आनंद का भाव नहीं रह पाता। ऐसे बहुत से हमने देखे हैं कि जो जो बहुत से अमीर लोग भी जो हैं, तो उन्हें भी वो शांति की और आनंद की अवस्था उन्हें प्राप्त नहीं होती, जो एक साधारण मज़दूर जो है, जो कि दिन भर में जो है अपना काम करता है और रात्रि को चैन की नींद सोता है, शांति और आनंद की नींद सोता है वो। तो उतनी शांति और उतना चैन भी जो है जिसके पास करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए हैं, तो उ उतनी शांति और उतना चैन जो है वो करोड़ों रुपए देकर के भी नहीं खरीद पा रहा वो। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस दिशा में भी हमें कार्य करना है कि हमें हमें अपने जीवन में जो है विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करके ही चलना है आगे। तो जिससे हमें जो है किसी भी हमारे क्षेत्र में जो है हमारे जीवन में कोई भी कमी ना रहे। क्योंकि जब तक जो है हमारे जीवन में जो है भौतिक संसाधनों का अभाव रहता है, तब तक भी हमारा जो है अध्यात्म के प्रति भी हमारी रुचि नहीं जगती। तो इसलिए जो है आज के समय में जो है जैसे परिस्थिति ऐसी भी नहीं है, तो आज के समय में तो लोग जो है ज़्यादा ही कुछ आदी हो गए हैं भौतिक संसाधनों के। तो उ उतने जब आदी हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है, तो पहले जो है अगर वो सावित्री साधना कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें उनके जीवन में जो मुख्य रूप से जो अभाव है वो पूर्ण हो जाए उनका। तो फिर उनका जो मन जो है आध्यात्म की दिशा में भी आगे बढ़ता है उनका। तो परंतु हम लोग जो हैं, हम ये समझे कि हमें जो है दोनों ही क्षेत्रों में अपने आप को लेकर के आगे चलना है हमें। तो हमें जो है सावित्री और गायत्री दोनों तरह की जो शक्तियाँ जो हैं वो एक साथ हमें अपने जीवन में धारण करनी है और हमें क्रमशः आगे बढ़ना है। अब फिर आगे इसमें आता है कि जो इनकी जो अब विशेषताएँ जो हैं, अब जैसे कि हम साधना करते हैं, तो साधना से हमें क्या-क्या मिलता है हमें? तो वो उनके गुणों के आधार पर हमें मिलता है। तो सावित्री के बारे में आता है कि जो सावित्री जो है, वो 3 पाद, षट कुक्षी और 5 मस्तक वाली हैं। और वे जो हैं अग्नि वर्ण का मुख वाली, शुभ्र और कमल के नेत्रों वाली हैं। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि जहाँ पर ये आता है कि सावित्री की शक्ति जो है वो 3 पाद से युक्त है। तो यहाँ पर जो है हम 3 पाद जो है हम उस तरह मान सकते हैं कि
जैसे कि हमारे जो 3 जो लोक जो बताए गए हैं, 3 लोक जो हैं जो हमारा स्वर्ग लोक है और हमारा जो है पृथ्वी लोक है और हमारा जो है पाताल लोक है। तो तीनों लोकों तक इस शक्ति की पहुँच है। यानी कि हम जो है हम कहीं पर भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, तो अगर हम हमारे पास सावित्री की यह शक्ति है, तो हमें जो है तीनों लोकों में हमें केवल और केवल आनंद की ही प्राप्ति होगी। या हम ये कहें कि हम जो है सतरजतम किसी भी अवस्था में, किसी भी भाव में हम रहेंगे तो उस भाव का हम आनंद ले पाएँगे। तो ऐसी अवस्था में जो है ऐसी अवस्था में हम ये देखते हैं कि जो 3 पाद से युग जो कहा गया है, तो उसको हम और भी अर्थ में समझ सकते हैं कि इसका अर्थ जो है दैविक, दैहिक और भौतिक, यानी कि जो है आध्यात्मिक, शारीरिक और संपत्ति का परक। तो ये तीनों तरह से जो है हमें इसमें लाभ मिल सकते हैं हमें इसके अंदर। तो अब ये तो इसका अर्थ हो गया कि जो 3 पाद से जो 3 पाद का अर्थ हुआ। अब आता है कि षटकुक्षी। षटकुक्षी का अर्थ है कि जो हमारे शरीर में जो 6 जो मुख्य रूप से जो शक्ति संस्थान हैं, वैसे तो हमारे शरीर में जो है हम बताए जाते हैं कि 108 जो है मर्म बिंदु हैं और प्रत्येक मर्म बिंदु अपने आप में एक शक्ति संस्थान है, जिनमें से जो है मुख्य जो शक्ति संस्थान जो कहे गए हैं, वो 6 बताए गए हैं। यानी कि 6 जो है हमारे जो 6 चक्र जो हैं हमारे, तो मूलाधार से लेकर के और आज्ञा चक्र तक। तो ये जो मुख्य रूप से जो 6 जो शक्ति संस्थान जो हैं, ये वास्तव में जो हैं बहुत बड़े हमारे ऊर्जा घर हैं हमारे। तो देखिए ये जो मुख्य जो 6 चक्र जो हमारे शरीर के भीतर जो विद्यमान जो हैं, तो इनमें क्या है कि इनमें जो इनको मुख्य इसलिए भी कहा गया है कि यहाँ पर जो नाड़ियाँ जो हैं वो अधिक सघन हैं वो। तो यानी कि जो नाड़ी के जो गुच्छक जो हैं, जिनको हम उपत्यकाएँ भी बोलते हैं, तो यहाँ जो है उपत्यकाओं की संख्या कुछ अधिक है, मतलब जो बहुत सारी जो है नाड़ियाँ जो है एक स्थान पे आकर के मिलती हैं। तो जहाँ पर जो है अधिक नाड़ियाँ और अधिक जो गुच्छक एक स्थान पे आकर के मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं वहाँ पर जो है चक्रों का अ, निर्माण होता है। चक्र का मतलब एक एक तरह जहाँ पर एक तरह का भंवर चलता हो यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पर एक अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इस प्रकार के जो नाड़ी जो गुच्छक होते हैं हमारे शरीर में अन्य स्थानों पर भी होते हैं। अन्य स्थानों में भी जो है हमारे जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर जो है वहाँ पर भी जो है काफ़ी अधिक जो मर्म बिंदु हमें वहाँ भी मिलते हैं हमें। और हमारे शरीर में भी जो है बहुत तरह के मर्म बिंदु जैसे कोहनी में है, घुटने में है, जानु है और इस प्रकार जो है हमारे जो पैर की एड़ी में है, तलवे में है। तो इस तरह के जो मर्म बिंदु जो हैं, ये सारे के सारे वास्तव में एक एक प्रकार के शक्ति केंद्र हैं। तो इन्हीं शक्ति केंद्रों को जगा करके हम जो है अलग-अलग प्रकार की सिद्धियाँ पाते हैं। तो जिनमें से जो है मुख्य जो 6 शक्ति केंद्र जो हैं, इन 6 शक्ति केंद्रों के आधार पर ही सावित्री को जो है वो षटकुक्षी कहा गया। षटकुक्षी जो है उ उसके अंदर जो है 6 शक्ति संस्थान है और ये जो 6 शक्ति संस्थान आप ये मानिए कि ये जो बहुत बड़े हमारे शरीर में जो है इंजन का काम करते हैं, बहुत बड़े बॉयलर हैं और या इंजन है हमारे। तो जब जैसे-जैसे हम देखिए कि जो जो एक जो शक्तिशाली जो विमान जो होता है या आप शक्तिशाली जहाज को कहते हैं, जो जहाज जो पानी में चलता है। तो उस जहाज के अंदर जो है क कई सारे इंजन होते हैं उसके अंदर, उसमें लगे होते हैं। एक फेल हो जाए दूसरा उसका काम सँभाल लेगा उसका। तो मान लीजिए कि किसी जहाज में अगर 4 इंजन हैं, तो जब हम जो है जहाज को जबकि जहाज हमारा एक इंजन से भी चल सकता है। तो जब हम जो है एक इंजन से जहाज को चलाते हैं तो उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। तो जैसे-जैसे हम दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, चौथा इंजन भी खोलते जाते हैं, तो अब जो है उस जहाज की जो है गति बढ़ती जाती है, उसका जो ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर भी जो ये जो शक्ति संस्थान जो हैं, जो 6 जो चक्र हैं हमारे, तो जैसे-जैसे एक-एक करके हम अगर अपने चक्रों को जागृत करते जाते हैं, जो सावित्री की साधना से, सूर्य उपासना से, सूर्य की साधना से, तो ये जो हमारे शरीर के जो शक्ति केंद्र जो हैं वो जो है वो जागृत होते-होते हमारे साथ फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे भीतर भी हर प्रकार की एक उमंग, एक लहर, एक आनंद की स्थिति और एक ऊर्जा का स्तर इतना बना रहता है कि आपको यकीन नहीं होगा वो उसकी उस स्थिति की कल्पना मात्र से ही हमारे भीतर इतना उत्साह बढ़ जाता है। तो आप ये देखिए कि हमने अगर अपने शरीर के भीतर किसी भी एक चक्र को जगा लिया, तो कितनी अधिक सिद्धियाँ और शक्तियाँ उसमें समाई होती हैं उसके अंदर। जैसे कि अगर हम जो है मूलाधार चक्र की बात करें, अगर हम जो है मूलाधार चक्र को ही जगा लें अपने, तो हम अपने दिन भर के जो क्रियाकलाप जो हम करते हैं, जो काम जो करते हैं, उसमें कभी भी हम अपने अंदर जो है थकान महसूस नहीं करेंगे। पूरा दिन एक ऐसा एक ऊर्जा की शक्ति एक बनी रहेगी और एक जो है एक आपका जो मेंटल स्तर भी बना रहेगा कि बहुत बार जो है मेंटल जो मन का जो स्तर जो है वो अपनी ऊर्जा के स्तर के कम होने से भी प्रभावित होता है।
तो हम ये देखें कि मूलाधार चक्र की जगह से इतनी शक्तियाँ मिल सकती हैं और उसके ऊपर जब हम स्वादिष्टान चक्र पर आते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र यदि हमने जगा लिया, तो स्वादिष्टान चक्र को जगा करके जो है हमारी जो पाँचों जो त त तन्मात्राएँ जो हैं, वो हमारे नियंत्रण में आने लगती हैं। यानी कि यहाँ से जो है आपको जो है मन पर नियंत्रण करने की जो जो स्थिति जो है, वो आपकी जो है काफ़ी हद तक अभी पूर्ण होने लगती है आपकी। तो जो फिर जो मन में उठने वाले जो तरंगे हैं या उसके जो विचार जो हैं, वो आपको अधिक प्रभावित नहीं करते। फिर हम जब ऊपर और उठते हैं तो जब हम मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं, तो मणिपुर चक्र के जागृत करने से हमें और अनेक प्रकार की और सिद्धियाँ मिलने लगती हैं हमें। जैसे जो है मणिपुर चक्र के जागृत से आपकी जो है भूख धीरे-धीरे कम होने लगती है। भूख कम हो रही है और जो है भोजन की मात्रा भी आप कम ले रहे हैं, परंतु आपके ऊर्जा का स्तर नहीं घट रहा आपका। तो ऊर्जा का स्तर नहीं घट रहा तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे आने वाले समय में जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि आने वाले समय में कैसा भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं और आने वाले समय में जो है जैसा भोजन मिलेगा उसको हम डाइजेस्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे ये भी हमें पता नहीं हमें। तो ये जो है सब मणिपुर चक्र की साधना से होगा। मणिपुर चक्र को यदि हम जो है जितने अंशों में हम जागृत कर लेंगे, पूर्ण जागृत नहीं भी हुआ पर जितने अंशों में हमने उसको जागृत किया तो उतने-उतने अंशों में इसका लाभ लिया जा सकता है। तो जैसे कि जो गुरुजी थे हमारे थे जिनसे हमने जो सूर्य योग सीखा था, तो उन्होंने भी अपना मणिपुर चक्र जागृत किया हुआ था और वो उसके बेस पर जो है वो 12 साल तक बिना अन्न के, बिना जल के और जो है बिना सोए मतलब नींद के बिना भी 12 साल उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा जीवन का काल आया है, उन्होंने 12 साल बिताए और उन 12 सालों में जो है वो काम भी करते रहे, यानी कि जो है सेवा भाव से अपना लोगों को सिखाते भी रहे और ज्ञान भी बाँटते रहे अपना। तो तो ये इस प्रकार हम देखें कि जो जैसे-जैसे और ऊपर उठते हैं हम, तो अन्य चक्रों में भी इस प्रकार की जो है अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ समाई हुई हैं। तो जो है जब सिद्धियाँ जब एक साधक को मिलती जाती है, तो उसका हम सोच सकते हैं कि अभी जो इन 3 चक्रों से ही हमें इतना कुछ मिल गया हमें कि हमें तो लगता है कि जो है इस संसार में जो हम रह रहे हैं और जिस चीज़ को लेकर के हम अक्सर परेशान रहते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने मन को लेकर के और अपने जो है भोजन को लेकर के कि हमें पता नहीं भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब सिद्धियाँ तो इन्हीं 3 चक्रों के जागरण से ही इतना मिल जाएगा। तो हमें फिर जो है हमें और संसार में जो है और कुछ हमें अधिक कोई ऐसा कोई काम नहीं रह जाता कि जिसके कारण लेकर के जो है हमारा मन जो है दुविधा में रहे या परेशान रहे हमारा। तो और जब ऊपर की जब चक्र जब खुलते जाते हैं तो उसमें तो आनंद की स्थिति एक अलग ही बनती है उसकी एक। और जब हमें आनंद की स्थिति जो बनती है हमारी तो वो आनंद हम दूसरों में बाँटते हैं तो वो आनंद की स्थिति और बढ़ जाती है वो। क्योंकि ये देखा है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ज्ञान जो है जितना बाँटते हैं उतना बढ़ता है और उतना ही हमारे आनंद का स्तर भी बढ़ता है हमारा। तो हम ये देखें कि हमें जो है इसका हम आधार जान करके कि इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं हमें, तो उस क्षेत्र में जो है जिसका जो चक्र कमज़ोर है या जिसको जिस क्षेत्र में अधिक लाभ लेना है, तो वो उसकी साधना से भी आरंभ कर सकता है। वो पहले उसकी साधना करे, उसके साथ-साथ जो है वो जो विशेष चक्र हैं जिसके जो अलग-अलग गुणों को लेकर के जो अलग-अलग गुण और सिद्धियाँ और जो है हम कहें कि अलग-अलग जो है अलग-अलग जो उसके जो लाभ हैं वो धारण किए हुए हैं, तो हम उनसे वो लाभ लें और उनकी साधना हम उसके अनुसार भी कर सकते हैं। और फिर आगे जब आता है इसमें आगे आता है कि जब हम अपने चक्रों को जगा लेते हैं फिर आप बताते हैं कि जो सावित्री जो है वो 5 मस्तक वाली है। 5 मस्तक वाली का अर्थ ये हो गया कि हमारे जो पाँचों जो कोश हैं हमारे, तो पाँचों कोश जो हैं जब हम अपने पाँचों कोशों को जो हम अपने जगा लेते हैं, तो पाँचों कोश जैसे जागृत होते जाते हैं, तो वैसे-वैसे जो है हमारा जीवन जो है और सरस और रस में बनता जाता है हमारा। तो हम ये देखें कि जो है इस प्रकार हम ये देख देख सकते हैं कि ये जो सावित्री की साधना जो है वो कितना अधिक फल हमें दे सकती है हमें, कितना अधिक लाभ हमें दे सकती है हमें। तो हम इसको जो इस रूप में समझें कि सावित्री की साधना से हमारे पाँचों कोश भी जागृत होंगे, जो कि अभी हम जो है गायत्री की जो पंचकोशीय साधना जो है, जो हम पढ़ रहे हैं या जिसका हमने प्रैक्टिकल भी अपने जीवन में किया, तो वह भी जो है पंचकोशों के जागरण करने के लिए है। परंतु अगर किसी कारण से जैसे हम लोग संसार में इतने रचे-पचे हैं, तो अगर अगर हम जो है अपनी हम अगर उनसे अगर जागरण नहीं कर पा रहे, तो हमें जो है फिर हमें अन्य भी हमें मार्ग अपनाना पड़ेगा हमें, जिससे में जो है दूसरा मार्ग जो है वो तंत्र का मार्ग है, जो कि दक्षिण मार्ग जिसे हम कहते हैं। तो यह भी जो है उच्च स्तरीय साधना में आता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो है उच्च स्तरीय साधनाओं का जो स्वरूप जो रखा वो 2 प्रकार की बताया। एक तो गायत्री की पंचकोशीय साधना और एक जो है दूसरी है कुंडलिनी जागरण की साधना। तो अभी हम जो हमारा जो चर्चा का विषय जो चल रहा है वह कुंडलिनी जागरण से संबंधित सावित्री साधना से चल रहा है, या हम सूर्य साधना कहें, इसको सावित्री साधना कहें, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना कहें, ये सभी एक ही बात है सारी।
तो तो हम ये समझे कि जो है इस प्रकार जो है हमें हर तरह से प्रयास करना है हमें। हमें जो है जो पंचकोशीय साधना जो है उसके भी हमें जो है क्रिया योग करते रहने हैं हमें, और जो सावित्री साधना जो है इसके भी क्रिया योग अब हमें आरंभ करने हैं और इसमें और गहराई तक हमें जाना है। अब आगे आता है कि इसमें कि जैसे कि जो सविता जो है इसका नाम जो है वो इस आधार पर पड़ा कि जो है सभी प्राणियों में ये सभी प्रकार के भावों को उत्पन्न करता है। क्योंकि समस्त सृष्टि में हमारी यही कहेगी समस्त सृष्टि के जो उद्गम का जो कारण जो था वो भाव था। किसी ने कल्पना की, भाव किया, तो भाव से ही जो है जैसे ईश्वर ने, हम कहते हैं ईश्वर ने जो है यह भाव किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो एक से अनेक होने का भाव ही जो है ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बना। और इसी कारण से जो है हम उसे जो है सविता भी कहते हैं कि जो है उसने ऐसा भाव किया और उसने जो है उसने जो है सबका जो सवन किया, फिर उसके बाद जो है जब प्रकृति को उत्पन्न किया और जो है उत्पन्न करने के बाद जो उसको सेने का कार्य भी किया। तो जो है उससे जो उत्पन्न जो सृष्टि जो उत्पन्न हुई और जो उससे एक जो हमें प्रेरणा में मिली, तो उसके कारण से जो है उसका नाम जो है सविता पड़ा। और फिर आगे आता है कि जैसे कि हम जब सविता देवता का ध्यान करते हैं, तो हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हम जो है उसमें हम अपने भावों को जो है कई प्रकार से लेकर के आ सकते हैं। जैसे अगर हम जो है गायत्री मंत्र के साथ में अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से हमारा भाव यह होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं या जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी कार्यों में ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट का कारण अज्ञानता है। और अगर हमें किसी कारण से हमें वह सद्बुद्धि मिल पाए, तो हमें जो है और किसी भी चीज़ की आशा नहीं रहेगी, हमें हमें और आशा भी नहीं रहेगी और ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर हमें जो है अगर आज के समय में हमें धन की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अगर हमें इस प्रकार की सद्बुद्धि मिल जाए कि हम जो है दूसरों को भी लाभ दे करके, दूसरों को हानि न पहुँचा करके धन को कमाएँ और अपने धन का जो है श्रेष्ठ कार्यों में उपयोग करें, तो उसके लिए भी सद्बुद्धि की आवश्यकता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि जो सभी प्रकार के दुखों का जो मूल कारण है, वो उस मूल कारण को ही समाप्त करता है और वो है हमारी दुर्बुद्धि हमारी। तो जो है अगर जब ये दुर्बुद्धि जो है या ये कहें कि अब अज्ञानता है, जब यह जो हमारी सद्बुद्धि में परिवर्तित होगी या जब हमें जो है ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, तो ये सभी दुःख कष्ट तो अपने आप ही समाप्त होने वाले हैं, चाहे वो भौतिक दुःख कष्ट हों या आध्यात्मिक दुःख कष्ट हों। तो हम जो है हम इसलिए हम जो जब भी हम कुछ भी हम प्रार्थना करें, तो हम ये देखें कि हम कुछ श्रेष्ठ माँगे और ऐसा माँगे कि जिससे जो है सभी की पूर्ति हो पाए। अभी हम अगर जो है हम ये मानते हैं हमें धन मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, हमारे बच्चों की जॉब लग जाए और हमारे जीवन से सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। तो ये सब चीज़ें तो आपको जो है सद्बुद्धि के मिलने से वैसे ही होने वाली हैं। तो क्यों ना एक ऐसा श्रेष्ठ तत्व जो है, जो ऐसा एक माँगा जाए, जिससे जो है हमारा भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो। तो इसलिए हमें अपने भावों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम साधना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो उस समय हमारे भाव क्या चल रहे हैं, हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हम क्या ईश्वर से माँग रहे हैं, क्यों माँग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए माँग रहे हैं या ईश्वर के कार्य के लिए माँग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमें अपना अवलोकन करना है और ध्यान में हमें अपने आप को सबसे पहले सुधार तो यही करना है हमें, कि हमें अपने आप को अवलोकन करना है कि हम ध्यान में हम चाह क्या रहे हैं, माँग क्या रहे हैं हम। तो इस प्रकार जब हम ध्यान अपने ऊपर करेंगे, तो उसके बाद जो है फिर हम जब जो है सविता देवता का ध्यान करते हैं या वो सविता देवता तो हम में भी समाये हुए हैं, तो हमें जो है फिर आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, तो वो करने में भी हमें जो है कम समय में जो है अधिक अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अ, अब इसमें देखिए आगे आगे भी इसमें आता है कि जैसे कि इसमें देखिए ये आता है कि जो जो सावित्री साधक भी होते हैं, जो यानी कि जो सूर्य उपासक भी जो होते हैं, तो वो जो है वो गायत्री का उपयोग भी करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात देखिए यहाँ पे आई है। तो यहाँ पर जो है जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि हम जब सावित्री साधना तो कर रहे हैं हम, पर सावित्री साधना के साथ-साथ जो हमारी गायत्री साधना भी ना छूटे। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जब शक्ति की साधना कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो है सावित्री साधना जो है वो शक्ति की साधना है और जो गायत्री साधना जो है वो मुख्य रूप से ज्ञान की साधना है। तो अब जब ज्ञान से भी ज्ञान योग भी होता है और एक जो जो हमारा जो कर्म योग है या शक्ति के माध्यम से जो योग है, उससे भी हम ईश्वर का कार्य करते हैं और उससे भी हम एक योग जो है वो स्थापित करते हैं ईश्वर के साथ में। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है ज्ञान योग ही मुख्य है। क्योंकि
अगर हमने शक्ति प्राप्त कर भी ली, तो उस शक्ति का अगर हमारे पास सदुपयोग करने की बुद्धि नहीं है, तो वह शक्ति जो है हमें ही नुकसान पहुँचाएगी। तो ऐसे ही अनेकों तांत्रिक भी देखे गए हैं, अनेकों जो है जो जो साधक भी जो ऐसे हैं जो कि शक्ति को तो अर्जित कर लेते हैं, परंतु उस शक्ति को सँभालने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती। या ये कहें कि उस शक्ति को सही दिशा में लगाने का ज्ञान उनके पास नहीं होता, वो बुद्धि उनके पास नहीं होती। तो जब वो दुरुपयोग करते हैं, तो वो अपने लिए भी जो है परेशानी खड़ी करते हैं, अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और अंत में उनका अहित ही होता है। तो इसलिए जो है हम सावित्री साधना के साथ-साथ गायत्री साधना को ना छोड़ें। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि ऐसे कितने ही उपासक हैं जो कि सूर्य की आराधना के लिए भी गायत्री का उपयोग करते हैं, जिनको पता है कि अभी उनका मन जो है पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है और उन्हें शक्ति मिल गई, उन्हें पैसा अधिक मिल गया, तो उस पैसे का दुरुपयोग ही करने वाले हैं। वो दिखावे में खराब करेंगे या सबको जो है वो सबको उसका प्रचार-प्रसार करके बताएँगे कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। तो ये सब जो दिखावा करना, प्रचार-प्रसार करना जो है, ये एक तरह का जो अपने स्तर को गिराना ही है। तो इसलिए जो है एक अच्छा साधक जो होता है, तो वह जो है कभी भी दिखावा नहीं करता और वह जो है एक शांत भाव से अपने पथ पर जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है वो। और वो अपने मुख्य लक्ष्य से वो विचलित नहीं होता। नहीं तो ऐसे अनेकों साधक हैं जो कि सिद्धियों के मिलने पर, शक्तियों के मिलने पर अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और अपने मुख्य लक्ष्य को ही भूल जाते हैं वे। तो फिर से उन्हें अनेकों बार कितनी बार जन्म लेना पड़ता है, इतना कुछ साधना करने के बाद भी, इतना कुछ उन्हें सिद्धियाँ पाने के बाद भी और फिर उन्हें जन्म लेना पड़ रहा है, फिर वो उस चक्कर में पड़ रहे हैं बार-बार और फिर उसी चक्कर में जाने कितने वर्ष और कितने जन्म उसमें बीत जाते हैं फिर उसमें। तो अब जब हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हम उसके मनुष्य जन्म की महत्ता को समझें और ये समझें कि हम अपने मुख्य लक्ष्य से कहीं विमुख तो नहीं हो रहे। तो अभी हमें शक्ति साधना जो है, इसलिए देखिए बाबूजी ने शक्ति साधना जो है, जो कुंडली शक्ति की जो साधना है, वो शुरुआत के 5 सालों के बाद में रखी वो। तो इसलिए रखी कि पहले हमारी जो है प्रज्ञा बुद्धि इतनी समझ ले। अगर वो चाहते तो पहले भी इसको रख सकते थे और हम यह भी संभव था कि जो है जिस प्रकार की अनुभूतियाँ अभी तक हमें साधना के माध्यम से हुई है, उससे कहीं उच्च कोटि की अनुभूति हमें शुरू में हो जाती है हमें। अगर हम जो है कुंडलिनी शक्ति की जो जागरण की साधना अगर हम शुरुआत के 5 साल में करते, तो हो सकता है कि हम अनेकों सिद्धियाँ भी पा लेते अब तक, ये भी संभव था। परंतु फिर वो सिद्धियाँ सारी गिराने वाली होती है हमें। तो इसलिए जो है बाबूजी ने और जो गुरुदेव ने जो है यह साफ यह निर्देश दिया था कि पहले जो है गायत्री की पंचकोशीय साधना ही होनी चाहिए और उसके माध्यम से ही हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके माध्यम से भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकता है। और जहाँ पर जो है हम अपने आप को असमर्थ पाएँ या जब उससे काम न चले, तो फिर जो है अपना दूसरा हथियार निकाला जाए अपना, जो कि जो है हम सावित्री साधना जिसे हम कहते हैं। तो इसकी साधना के माध्यम से जो है हम अपने मार्ग में आगे बढ़ें और और जो है हम अपना पर मुख्य जो लक्ष्य जो है वह हम बिल्कुल ना भूलें हम। तो हमें लगता है कि आज के लिए अभी काफ़ी हो गया अभी। तो मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा और आगे की जो चर्चा है वो हम कल इस विषय में फिर से करेंगे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका। किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी बनती है तो वे अपना रख सकते हैं या अपना अनुभव देना चाहें तो आप सभी से विनती है अवश्य अपना अनुभव दें। धन्यवाद सभी को। प्रणाम। जी, अगर ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी ये प्रश्न आता है तो अन्यों को भी जानने को मिलता है और स्वयं का भी जो है दुविधा भैया दूर को होती है। प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम भैया, दीदी। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम। भैया सावित्री साधना और ये गायत्री साधना अभी बता रहे थे, पर एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए ना भैया, क्योंकि ध्यान में चले गए थे, पता ही नहीं हुँ, चला। जी, जी। देखिए दीदी जो हमारी जो पहली बात तो ये है कि दोनों ही सविता की शक्तियाँ हैं, गायत्री और सावित्री। अब जब शक्ति का उपयोग जब विभिन्न प्रयोजनों के लिए होता है, तो उनका नामकरण बदल जाता है। अगर हम जो है सविता की शक्ति का उपयोग भौतिक प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं, अपने आप को जो है भौतिक सामर्थ्य से परिपूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी साधना को हम सावित्री की साधना कहेंगे। और हम जब इसका जो उपयोग जो है, हम जब आध्यात्मिक
प्रगति के लिए कर रहे हैं, अपने जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो जो है फिर वो उसी साधना का नाम जो है, जो सविता देवता की शक्ति जो है, तो उसको हम जो है गायत्री कहेंगे हम, तो उस साधना को हम गायत्री साधना कहेंगे हम। तो दोनों में मुख्य अंतर जो है, जी जो मुख्य रूप से जो है हम उस शक्ति का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने आप को जो है भौतिक प्रगति के लिए कर रहे हैं या आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर दोनों के दो नाम पड़ गए। जी भैया, इसका मतलब कि अच्छा, मतलब अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, है ना, मार्ग अच्छा जा रहा है, क्योंकि हम्म। भौतिक तो आत्मिक प्रगति में लगे हुए हैं ही। ठीक है, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। ठीक है भैया, प्रणाम। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो हाँ मुख्य रूप से देखिए। भैया, ठीक है, जी प्रणाम। जी जी, हाँ, प्रणाम। समझ गए तो भैया, मुख्य जैसे रूप से। हाँ मतलब धीरे हम्म। धीरे, जैसे मतलब हमारा कहना है कि जैसे मतलब आपके बताने के अनुसार, मतलब हम लोग अच्छे ही रास्ते पे चल रहे हैं, और ठीक है, आत्मिक प्रगति में लगे हुए हैं, अच्छा है। जी जी। तो इसमें दीदी कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि जब हम जो है गायत्री की साधना जब हम करते हैं, तो हम जब अपने आध्यात्मिक प्रगति, तो सभी का अंतिम लक्ष्य है ही कि सभी को मोक्ष, तो सभी को पाना है। परंतु उसमें जो है कभी कभी जो भौतिक परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं कि जो रुकावट पैदा करती हैं। अब हम, कोई अगर भूखा व्यक्ति है, तो उसको हम बोलेंगे कि तू साधना कर, तो वो साधना करने का मन ही नहीं करेगा उसका। तो पहले वो चाहेगा कि पहले मैं भौतिक रूप से थोड़ा संपन्न हो जाऊं, या इतना संपन्न हो जाऊं कि कम से कम जो है मैं साधना के लिए उतनी प्राण शक्ति, उतनी ऊर्जा तो मैं पा सकूं कि उसके लिए भी ऊर्जा की, प्राण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है आज का समय ऐसा है कि हमें जो है दोनों साधनाओं को साथ साथ लेके चलना है। और उसमें मुख्य रूप से जो है, जो प्रधान साधना जो है वो गायत्री साधना ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो शरीर जो है, वह जो है वह चेतना के नियंत्रण में रह के कार्य करना चाहिए। जो यानी कि जितनी भी जो भौतिक जो हमारा शरीर है, या हमारा ब्रह्मांड है, जो भी हम जो है भौतिक शरीर अपना देखते हैं, या ब्रह्मांड में कुछ भी हम भौतिक वस्तुएं जो पंच महाभूतों से बनी हम देखते हैं, तो ये सभी के सभी जो है आत्मा और परमात्मा के नियंत्रण में रह करके ही कार्य करना चाहिए, और यही हम सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है। और इसी के लिए ही हम जो है, जो हर प्रकार की साधना जो करते हैं, तो इसलिए गायत्री साधना हमारी मुख्य है, और सावित्री साधना हमारी जो है आत्मज्ञान को पाने के लिए, आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए सहयोगी की तरह कार्य करती है। जी दीदी। जी भैया, तो जैसे इसको मतलब इसी तरह से लेंगे, जैसे कि ये तो बात सत्य है कि साधना में प्रवेश करने से पहले हमें माँ भौतिक साधना ही देती है, भौतिक उपलब्धियां ही हमें एकदम टूट टूट के देती है, कि देखते हैं ये बच्चा हमारे पास आना चाहता है या यहीं पे ये उलझ के रह जाना चाहता है। ये तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें है ना भैया। तो जी जी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी निकाल कर सबको आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी, देखिए जो आध्यात्मिक स्तर में जो ज्यादा ऊपर तक पहुंचे होते हैं ना, तो उनको ये सब भौतिक चीजें भी उनको जो है वो व्यथित नहीं करती, उनके मन को जो है वो विचलित नहीं करती वो। तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे हमारे पास में जो पहले ही अध्यात्म के रूप में बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है, तो उन्हें जो है अगर भौतिक शक्ति की उन्हें कमी भी पड़ती है, तो उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, और उसकी प्रेरणा शक्ति और उसकी शक्ति सदैव हमारे साथ है। तो फिर ऐसे लोग जो हैं, जो ऐसे संत जो होते हैं, ऐसे महापुरुष जो होते हैं, जो आत्मज्ञानी जो होते हैं ऐसे, तो उनको जो है उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो क्योंकि वो जानते हैं कि जब सब कुछ जब आत्मा के नियंत्रण में है, और वो आत्मज्ञानी पहले से ही वो हैं, या वो आत्म साक्षात्कार के करीब हैं वो, तो वो जो है वो इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते अधिक, और अपनी साधना के मार्ग पर आगे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जी, जी। जी जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब हम आगे अपना अभ्यास शुरू करते हैं।